व्हाट इज रेडिएशन एंड हाउ दे इफेक्ट ह्यूमन बॉडी। न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसका अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए ना तो ये बहुत बड़ा वरदान हो सकती है, और गलत तरीके से यूज़ किया तो वरदान को अभिशाप बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम तो सुना ही होगा। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है, वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजन से बिजली बनाई जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी इतनी पावरफुल है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हो कि जहां पर थर्मल पावर प्लांट को 250 टन कोयला जलाने पर 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम ओनली 500 ग्राम में ही ये 500 मेगावाट बिजली इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हमें अगर 1 मेगावाट अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो हमें 3 टन कोयला की ज़रूरत पड़ेगी। सोच सकते हो 3 टन, बट अगर हम वही काम अगर न्यूक्लियर पावर का यूज़ करें तो हमें सिर्फ मात्र 1 ग्राम यूरेनियम ही चाहिए। कहाँ पर 3 टन और कहाँ पर सिर्फ ओनली 1 ग्राम। आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि क्या बात है, न्यूक्लियर पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी एनर्जी कैसे निकलती है, तो इसके पीछे हाथ होता है न्यूक्लियर रिएक्शन का। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल के वो अनस्टेबल एलिमेंट जो कि अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और इस रिएक्शन में एक बड़ा पार्टिकल 2 छोटे सब पार्टिकल में डिवाइड होता है, और इस डिवाइडेशन होने में अल्फा बीटा गामा रेस निकलती है और साथ ही एनर्जी निकलती है, और इसी एक्टिविटी को हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए यूरेनियम 235 है, वो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, ये 2 सब पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है, यानी कि क्रिप्टॉन और बोरॉन में, और इसमें से कुछ एनर्जी निकलती है। यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि गामा रेस यहाँ पर निकल रही है। तो बस ये जो गामा रे ना, यही रेडिएशन है। अब आपका सवाल होगा कि यार ये रेडिएशन है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। तो देखो यार, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गामा रे किस तरीके से काम करती है और एक्चुअली ये है क्या। तो देखो यार, यहाँ पर आपको लाइट स्पेक्ट्रम दिख रहा होगा। इसमें एक चीज़ नोटिस करना, ये लाइट स्पेक्ट्रम में जो वेव है वो जितनी ज़्यादा छोटी होगी ना, उतनी ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाएगी। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने एक्सरे के पास ये वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो आप पूछोगे भाई क्या एक्सरे भी हमारे लिए हानिकारक है? ये इससे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब भी हमें कोई चोट वगैरह पहुँच जाती है। तो यार ये हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती है, और हम तो एक्सरे यार यूँ ही कितनी आसानी से करा लेते हैं यार, बिना किसी डर के। तो हाँ, एक टाइम तो ये सेफ़ है, बट आप बहुत ज़्यादा CT स्कैन करवाते हो तो यार ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है आपके लिए। इसकी बात हम किसी अनदर वीडियो में करेंगे कि हाउ एक्सरे रेज डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। तो अभी बात करते हैं यार, एक्सरे अगर आपने बहुत ज़्यादा अगर आपके शरीर पे पड़ती है तो आपको भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो भाई एक्सरे के बाद तो यार ये वेवलेंथ और भी छोटी हो गई, यानी कि जो गामा रे है वो एक्सरे का बाप है। तो बेसिकली जो रेडिएशन है ना, उसके अंदर 3 रेस आती है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा रे जो है वो एक पेपर है, उस पेपर के पार निकल सकती है। उसके बाद जो एल्यूमिनियम की अगर हम एक शील्ड रख ले तो उसे पार नहीं कर सकती अल्फा रे। बीटा रे थोड़ी सा पावरफुल होती है अल्फा से, वो पेपर को पार कर सकती है, एल्यूमिनियम शील्ड को भी पास कर सकती है, बट एक वॉल है, दीवार है, उसे पार नहीं कर सकती। वहीं गामा रे सबसे ज़्यादा पावरफुल है यार। ये भाई ये पेपर को चीरते हुए, एल्यूमिनियम शीट को चीरते हुए, दीवार को भी चीरते हुए निकल जाती है। तो यार आप सोच सकते हो कि यार जो दीवार को भेज सकती है वो हमारे शरीर का क्या ही हाल करेगी। गामा रे जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और इसके संपर्क में अगर कोई इंसान ज़्यादा देर तक आ जाए तो उसको स्किन बर्न हो सकता है, और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी उल्टी आना, हेडेक होना, और काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और उसके बाद सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि इंसान को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, और जिसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है, और सीधा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो यार आपको एक फैक्ट बताता हूँ जाते जाते, ये फैक्ट ना आपके दिल पे लगेगा। तो यार आप रेडिएशन को इस तरीके से समझ सकते हो यार, इसकी जितने भी साइंटिस्ट ने इस पे खोज की ना, जितने भी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, उन सब की मौत का कारण ये रेडिएशन ही था, यानी कि इसने अपने आविष्कारक को ही निगल लिया। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार, एडिटिंग में प्राण निकलेंगे अब।